Hello students, today we are going to start our new chapter हाइड्रोजन। तो शुरू करने से पहले हमें पता होता है हाइड्रोजन जो है फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और जनरली इसे हम प्रोटियम बोलते हैं। प्रोटियम का मतलब होता है फर्स्ट। तो हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर हम ये बोलते हैं कि पूरी यूनिवर्स के अंदर ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। दिस इज द most abundant element in the universe and it is third most abundant element of whole globe। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये फ्यूचर के लिए एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा। ओके, तो जो हाइड्रोजन है हमें पता है सबसे पहला एलिमेंट है, प्रोटियम बोलते हैं इसको सबसे ऊपर कहाँ रखा गया है? एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा गया है। मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये है हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे ये जो ग्रुप होते हैं, इस वाले जो फर्स्ट ग्रुप है इसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हाइड्रोजन को रखा गया है एल्कली मेटल्स के ऊपर, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल्स के साथ मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब के साथ तो रिलेट करती हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ साथ जो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 है, दैट मीन्स ये जो हेलोजन वाला ग्रुप है इसके साथ भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करती हैं। तो इसके लिए मतलब ये कॉमन इसको रखा नहीं जा सकता। हम पार्टिकुलरली बोलें कि हम इसको एल्कली मेटल के ऊपर ही रखेंगे या फिर हम यहाँ पे इसको हेलोजन्स के ऊपर ही रखेंगे, तो ये मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों टर्म्स के अंदर। तो इसीलिए आजकल पहले वाले पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग देखोगे हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा गया है, लेकिन आजकल बिल्कुल यहाँ पे सेंटर के अंदर यहाँ पे दिखाया नहीं गया। मेरी बुक ऑब्वियसली थोड़ी पुरानी है, यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन की पोजीशन बताई गई है, लेकिन फिर भी कुछ पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हमें बहुत सारी पीरियोडिक टेबल्स, बहुत सारी बुक्स के अंदर हमें ये एल्कली मेटल्स के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इसको एल्कली मेटल जो फैमिली है उस मतलब जो ग्रुप 1 के अंदर है, एस ब्लॉक के अंदर, इसको उसके ऊपर रखा तो गया है, लेकिन ये उस ग्रुप का मेंबर नहीं है। टिपिकली नॉन मेटल है नेचर में, ठीक है। नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है इसका, और ये रहता है डाई एटॉमिक फॉर्म में। डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम्स की फॉर्म में रहता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते टाइम ये पता चलता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता तो 1 है, तो दैट मीन्स उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन तो एब्सेंट होगा इसके अंदर। तो हमें ये पता चलेगा क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जैसे हर कोई एलिमेंट होता है ना पीरियोडिक टेबल में, वो क्या कोशिश करता है? वो कोशिश करता है कि अपनी नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन बना ले। इसके क्लोज बाय जो नोबल गैस होगी वो होगी हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये सोचता है, हाइड्रोजन सोचता है कि हीलियम जैसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले, और इसीलिए ये क्या करता है, ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायटोमिक फॉर्म में होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, एक दूसरे हाइड्रोजन का, ऐसे करके जब ये शेयरिंग करेंगे तब जाके इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इसीलिए ये डायटोमिक फॉर्म इसको हम बोलते हैं, ये डायटोमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। तो ये बात हो गई हमारी, डायहाइड्रोजन बोलते हैं इसको, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने 1766 के अंदर। उसने जो हेनरी कैवेंडिश थे, हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको। तो इन्होंने इस गैस को बोला था कि इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल एयर। इसका मतलब क्योंकि क्या होता था, ये इसका कंबस्टिबल नेचर होता था, दैट मीन्स जलने वाला नेचर, कंबस्टिबल नेचर। तो इसीलिए उसको बोल दिया गया कि ये क्या है, इनफ्लेमेबल गैस है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए लेवियोसर नाम के, उन्होंने इसका नाम दिया हाइड्रोजन। लेवियोसर उन्होंने इसको नाम दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन में जो हाइड्रो होता है ना, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, और जन का मतलब होता है फॉर्मिंग। दैट मीन्स
ये जो हाइड्रोजन है वो वाटर को फॉर्म करती है, क्योंकि हमें भी पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो उसके अंदर जो H2 होता है वो हाइड्रोजन एलिमेंट ही होता है। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स ऐसी फॉर्म्स होती हैं किसी भी एलिमेंट की, फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आई एम श्योर पढ़ा होगा, बट डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन 1 जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, दिस इज नोन एज प्रोटियम। हाइड्रोजन 2 विच इज नोन एज ड्यूटेरियम। हैवी वाटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा D2O, हम यहाँ भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर भी ऑब्वियसली पढ़ेंगे हम उस चीज़ को। हाइड्रोजन 3 जिसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी, ये 1 2 3 जो ऊपर लिखे हुए हैं ये मास नंबर हैं, और ये जो 1 1 1 ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तीनों का सेम है, बट जो मास नंबर हैं वो वेरी कर रहे हैं, और मास नंबर वेरी करेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर हमें पता है, आप लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना होगा, पेरोक्साइड सिंपली बोलते हैं इसको। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएजेंट है लेबोरेटरी के अंदर, ये ब्लीचिंग में यूज़ होता है, ठीक है, ब्लीचिंग में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। तो हाइड्रोजन देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो है, इस जो आज ये वाली जो यूनिट है इसके अंदर हम हाइड्रोजन की पोजीशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, और बहुत सारे इसको प्रिपेयर करने के मेथड्स भी देखेंगे, और साथ साथ इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, हाइड्रोजन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले 17th सेंचुरी से भी पहले, बिफोर 17th सेंचुरी, वाटर को कंसीडर किया जाता कि वाटर कंपाउंड नहीं है, वाटर एक एलिमेंट है। मतलब पहले 17th सेंचुरी से पहले लोग ये बोलते थे कि जो वाटर है वो क्या है, खुद एक एलिमेंट है। लेकिन हमें पता है वाटर है कैसे बनता है, हाइड्रोजन को बर्न करने से बनता है। तो जो ये वाटर का एलिमेंट वाला आइडिया था इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर 1783 में लेवियोसर नाम का एक साइंटिस्ट आया था, लेवियोसर, उसने डिस्कवर किया कि जो वाटर है ना, वाटर है जो दैट इज H2O, वो 2 कंपाउंड से मिलके बना होता है। मतलब एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ओके, अब क्योंकि जो वाटर है उसको अगर हम बर्न करते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन है उसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो वाटर है वो तो ऑब्वियसली कंपाउंड ही होगा। ओके, तो जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करती हूँ ना, हाइड्रोजन, इसके अंदर एक तो होता है प्रोटॉन और एक ही होता है इलेक्ट्रॉन। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखोगे कि कहीं भी आपको ऐसा और एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके अंदर न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, उसको हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, देखो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, 2 चीज़ें कर सकता है हाइड्रोजन। या तो करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन, एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बना लेगा, H नेगेटिव बना लेगा। H नेगेटिव वाली जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन एनायन, या फिर इसका एक स्पेसिफिक नेम है हाइड्राइड। दूसरी तरफ ये क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। अगर वो डोनेट करता है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया इसने, तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कैटायन, या फिर इसका स्पेसिफिक नेम है प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब भी होता है सबसे पहले, इसीलिए इसको प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 चीज़ें कर सकता है, या तो ये लूज़ कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो फिर प्रोटॉन बन जाएगा, और अगर एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्राइड बन जाएगा। ओके, इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। अब क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल से भी मिलती हैं
और हेलोजन से भी मिलती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 से भी रिजेंबल करता है और ग्रुप नंबर 17 से भी रिजेंबल करता है। अब आज के ज़माने में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि उसको सेपरेटली प्लेस किया गया है पूरी पीरियोडिक टेबल के सेंटर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है आपको ये एल्किल मेटल्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा और पूरी पीरियोडिक टेबल के सेंटर में भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को ये। तो दोनों ही पोजीशन पे आ सकता है ये। अब सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे हाइड्रोजन की एल्किल मेटल्स के साथ, फिर उसके डिफरेंसेस देखेंगे। तो यहाँ हम सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं हाइड्रोजन के एल्किल मेटल्स के साथ। सबसे पहला पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं 3 की बात करूँगी, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम की। लिथियम और सोडियम हमें पता है एल्किल मेटल्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और सोडियम का होता है 11। तो यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1s1 आएगा यहाँ पे, 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन है उसके अंदर भी 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर भी s1 कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस वाली, और इसके अंदर भी s1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो तीनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो ऐसे ही जो एल्किल मेटल्स है उसकी वैलेंस शेल में भी देखो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। सेकेंड हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब हमें पता है जो हाइड्रोजन है और जो एल्किल मेटल्स हैं दोनों के दोनों मोनोवेलेंट कैटायंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, अपनी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करके मोनोवेलेंट कैटायंस बनाते हैं। कैसे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ऐसे ही जो हमारा सोडियम है वो भी एक Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है, दोनों की वैलेंसी क्या है, एक है। तो यहाँ पे भी +1 चार्ज आता है, यहाँ पे भी +1 चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी दोनों का क्या है, सेम होता है। अब ये जो बिहेवियर है ना इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ये इसको हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब हम जो वाटर है ना एक्वस वाटर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर मिलता है और इसी तरीके से जो सोडियम है जो कि एल्किल मेटल है वो भी कैथोड पे मिलेगा अगर हम एक्वस सोडियम क्लोराइड या फिर अगर हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो अभी हम करके देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअली होता क्या है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। डिटेल में आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में पढ़ोगे 12th के अंदर। होता क्या है, बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, एक बैटरी लगा दी जाती है। बैटरी से जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोड हो जाता है पॉजिटिव, यहाँ पे एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव। जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है वो कैथोड हो जाता है और नेगेटिव हो जाएगा ये वाला इलेक्ट्रोड। तो सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव आयंस भी हैं और Cl नेगेटिव भी हैं। तो ये Na पॉजिटिव क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है अपने नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये कैसे, ये जो पॉजिटिव वाला है इस नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा और क्या कर देगा, यहाँ पे याद रखना जब भी कोई आपसे कैथोड या फिर एनोड की बात करता है ना तो एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसपे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने रिडॉक्स रिएक्शंस नाम के चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ी है। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है और कैथोड क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला जो आयन है वो किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना जो Cl नेगेटिव है वो पॉजिटिव एनोड के ऊपर जाके क्या करवा लेगा, ऑक्सीडेशन करवा लेगा, हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ऐसे ही कैथोड के ऊपर कौन जाएगा,
कैथोड के ऊपर जाएगा Na पॉजिटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम बना लेगा, सॉलिड सोडियम। तो एनोड के ऊपर तो हमें Cl2 मिलता है और कैथोड के ऊपर हमें सॉलिड सोडियम मिलता है। ऐसे ही इन ए सिमिलर वे अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाती हूँ किसकी, वाटर की हाइड्रोलिसिस करवाती हूँ, या फिर इस जैसे ही HCl की अगर हम बात कर लेते हैं, हम HCl की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। HCl हमें पता है HCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, कन्वर्ट होता है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। ऐसे करके हम रिएक्शन लिख सकते हैं सिंपली। तो जब भी हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे ना, कैसे होगी इलेक्ट्रोलिसिस, सेम होगा कि जो कैथोड है ऐसे ही एक सेल बना सकते हो आप, ठीक है। HCl भरा हुआ है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे ही 2 इलेक्ट्रोड को बैटरी से फिट कर दो, ठीक है। सेम वाली रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, सेम रिएक्शन। और कैथोड के ऊपर जो उनकी नेगेटिव होता है इस केस में कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा हमें, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाफ H2 बना लेगा। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पे कैथोड पे हमें सोडियम मिल रहा था, मतलब एल्कली मेटल है, और अगर हम HCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हो गई ना दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेम। दैट मीन्स अगर हमने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तब हमें सोडियम कैथोड पे मिला था, सोडियम क्या है, एल्कली मेटल है। और अगर हमने HCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है तो हाइड्रोजन हमें मिलेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड के ऊपर मिलेगी। तो हो गई ना सिमिलरिटी कि दोनों के दोनों कैथोड के ऊपर लिबरेट होते हैं।